मुझे यकीन था आप जरूर आएंगी और अब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके खून से रंगे हाथ राणा जी के सामने आ जाएंगे। अरे गायत्री गिर गई कुएं में। राणा जी! बचाओ! रानी बहू, कुंवर रानी, रानी गायत्री, आप तीनों हमारे साथ नीलवान में पूजन के लिए चलेंगी। आज के दिन सारी सुहागनें एक ही रंग की साड़ियां पहनकर ये पूजा करती हैं और सिंदूर से होली खेलती हैं। कहते हैं कि एक रानी की भूल के कारण एक आदमी की मौत हो गई थी डूब के उस कुएं में। इसलिए हर साल आमिरकोट की रानी उस कुएं की पूजा करती है ताकि आमिरकोट और राज परिवार उसके प्रकोप से बचा रहे। चिंता मत कीजिए राजमाता, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। जिस घर में देवी स्वरूप बहू हो वहां संकट के बादल कैसे आ सकते हैं, है ना गायत्री? जी बड़ी रानी माँ, नए संकट की बात तो छोड़िए, संकट के जो पुराने बादल बरसों से महल में जमे हुए हैं ना, मैं उसे भी बरसने नहीं दूंगी। वो बेचारे बस गरजते रहेंगे पर कभी बरस नहीं पाएंगे। वैसे वैतरणी कूप की पूजा के लिए अगर आप नहीं आएंगे तो पूजा अधूरी लगेगी। आप आएंगी ना? पर बड़ी रानी माँ की तबीयत तो। बहू की पहली पूजा है ना, उसमें तो हम हर हाल में जाएंगे, नहीं तो इन पर हमारा आशीर्वाद कैसे बरसेगा? है ना गायत्री? अभी तुम बच्ची हो, समझी? संभाल के गायत्री।
कुंवर रानी माँ किधर है? वकीला घर से बाहर गई। बारिश लड़का पैदा हो उसके पूजा के लिए वो रामगढ़ गई हैं, 2 दिन में लौट आएंगी। लेकिन आपने ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? क्या हुआ? हमें अपनी माँ से बात करनी है। हम अपने ही महल में इस तरह से बेइज्जत नहीं हो सकते। इस महल में जो हो रहा है आपके भविष्य के लिए ही तो हो रहा है रक्षराज। भविष्य के लिए हम अपना आज बर्बाद नहीं कर सकते कुंवर जी, और ये जिल्लत हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वर्णलेखा हमारी पत्नी है और हम उन्हें इस तरह किसी और मर्द के साथ नहीं देख सकते। अगर उसका मर्द किसी काम का होता तो परायों की जरूरत ही नहीं पड़ती लक्षराज। हमें निशाना लगाने से मतलब है। बंदूक चाहे किसी के भी कंधे पर लगानी पड़े। हमें वारिस चाहिए और उसके लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। हम आपसे पहले भी ये बात कर चुके हैं। कुंवर जी, वारिस तो तभी होगा ना जब हम उसे अपना नाम देंगे, और हम उसे अपना नाम कभी नहीं देंगे। और याद रखिए, हमारे नाम के बिना वो कभी वारिस नहीं बन सकता, और हमारे बिना उसकी औकात ही क्या होगी। एक बात आप याद रखिए, अगर आपने इस बच्चे को अपना नाम नहीं दिया तो हम आपसे अपना नाम छीन लेंगे, आपको बेदखल कर देंगे। याद रखिए, हमारा नाम है तो आप छोटे कुंवर जी, हमारे नाम के बिना आपकी क्या औकात होगी। आप जाइए, मैं इनका ख्याल रखूंगी। परी रानी माँ, मुझे यकीन था आप जरूर आएंगी, और अब आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके खून से रंगे हाथ राणा जी के सामने आ जाएंगे।
चिंता मत कीजिए, इतनी आसानी से मैं आपको मुक्ति नहीं मिलने दूंगी। जितनी कोशिशें आपने की है ना मेरे सुहाग को उजाड़ने की, उसकी सजा मैं अपने हाथों से आपको दूंगी। मैं खुद आपको स्वर्गवासिनी बनाऊंगी। और मजे की बात पता है, यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि सभी औरतें एक ही जैसी दिख रही है। मैं हमेशा ढाल बनकर राणा जी को बचा तो नहीं सकती, पर तलवार बनकर आपको खत्म जरूर कर सकती हूँ। आप काली माँ की पुजारन है ना, तो मानिए आपका संहार भी काली माँ ने कर दिया। ये हमारे गाड़ी में बम लगाने के लिए। ये हजारों बार हमारी शादी को तोड़ने की कोशिश करने के लिए। राणा जी! तो फिर गायत्री देवी राणा इंद्रवदन की दूसरी पत्नी आज से, अभी से हमारी गुलाम। रानी जी की मानसिक हालत बहुत बिगड़ गई है। अब इनके मानसिक संतुलन को सही करने के लिए हमारे पास इन्हें बिजली का झटका देने के अलावा और कुछ चारा नहीं है। क्या बड़ी रानी माँ, फिर से डर गए? कहा था ना मैंने आपसे, हर बार खेल नहीं होगा। बड़ी रानी माँ, अरे गायत्री गिर गई कुएं में। गायत्री,
गायत्री, आई लव यू। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। जी कहाँ जा रहे हैं आप? गायत्री, उन्हें कुछ हो गया है। रानी गायत्री कुआं पूजा में गई है, वहां पुरुषों का जाना मना है। आप इस परंपरा को तोड़ नहीं सकते। हमें जाना ही होगा। गायत्री, गायत्री, गायत्री उठो। रानी गायत्री, राजमाता देखिए। गायत्री आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, देखना। गायत्री, राजमाता। गायत्री, गायत्री नहीं, गायत्री उठो। हमारे खेल के उसूल तो तुमने सीख लिए गायत्री, पर उसका अंजाम भूल गई। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है।